हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक के दो बार दिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एक से दो बार दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। चलो दोस्तों, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप उपकार की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। उपकार में ही प्रयोग हुआ है उपसर्ग का, याद रखिए दोस्तों। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। अवतरण नहीं है, विराम चिन्ह, याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का, वाक्य में घटक होते हैं। बताइए दोस्तों, कौन से होते हैं घटक? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर ए को ही दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। उद्देश्य या विधेय होता है घटक, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताइए दोस्तों, आवा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। लावा में नहीं है आवा प्रत्यय, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवें नंबर का, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं भरोपिया तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। भरोपिया शब्द की हिंदी भाषा परिवार है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवें नंबर का, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, क्या है शुद्ध वर्तनी? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दिए हैं कृपा तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। देखिए दोस्तों, आठवें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप जादूगर की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। जादूगर में प्रत्यय लगा है, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नौवें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, का वर्ण किसके योग से बना है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। का प्लस आ, याद रखिए दोस्तों, का प्लस आ से बना है का वर्ण, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दसवें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? यदि आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। उपभ्रंश से हुआ है, याद रखिए दोस्तों। उपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप 25 तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। 25 होते हैं, याद रखिए। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। सेठ जनता है कि नौकर ईमानदार है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आया हुआ। 13वें नंबर का, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? का वाक्य है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप मिश्र वाक्य की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। मिश्र वाक्य है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। डी करेक्ट है, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वें नंबर का, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप नीर की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। नीर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, नीर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए दोस्तों, 16वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों। यदि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। धनिक में हुआ है, याद रखिए, धनिक में हुआ है प्रत्यय शब्द का प्रयोग। यथार्थ में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों, यथार्थ में कौन सा संधि है? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप दीर्घ की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है। यदि आप उद्गम की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतकाल में कितने भेद है। बताइए दोस्तों भूतकाल में कितने भेद है। इसका करेक्ट आंसर, यदि 6 की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। 6 भेद है, याद रखिए, भूतकाल में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्षक क्रिया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। गेहूं पीस रहा है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 21वें नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों। समूहवाचक उसे कहते हैं जो समूह का बोध कराता है। जैसे सभा करा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। वाक्य में अशुद्ध भाषा का चयन कीजिए। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा अशुद्ध। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप पक्ष पर सांप तोलने लगे तो यह करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। पक्ष पर सांप तोलने लगे अशुद्ध है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सा कौन सा व्यंजन है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर, यदि आप उष्म व्यंजन की तरफ गए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। उष्म व्यंजन है सा और ह, याद रखिए, उष्म व्यंजन कहलाता है। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। टेस्ट के रूप में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप दिलाएंगे ज़रूर, आशा करता हूँ। 25वें नंबर का टेस्ट के रूप में दिया जाता है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। बताइए दोस्तों, आशा करता हूँ कि कमेंट में बताए होंगे आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।